102 आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। अनादि से पर्याय में एक समय की पर्याय जो प्रकट है उसमें अपना अस्तित्व मानकर रमत किया है, पर पर्याय के पास में भगवान पूर्णानंद विराजे आश्चर्यकारी चीज है कोई। ये बात तो अंतर्मुखी बात बहुत सूक्ष्म पड़े, तुम्हें यानी करना तो पड़ेगा प्रभु। वो तो चीज तेरी पास है, तुम ही ऐसा है। तेरी पास जा क्यों कि एक समय के पर्याय में उसकी लक्षण अनादि से पंच महावत लिया, मुनि वो हुआ, देवलिंगी हुआ, अंत में दृष्टि पर्याय में राग ऊपर थी। तो उसमें तो दुख रूप दृष्टि थी। तो हमें एक समय के पर्याय को सर्वोत्कृष्ट भगवान आत्मा, सर्वोत्कृष्ट प्रभु आत्मा, सबसे उत्कृष्ट सिद्ध की पर्याय से भी सर्वोत्कृष्ट आत्मा अपना है। क्योंकि सिद्ध की पर्याय तो एक समय की है, आत्मा में तो ऐसी अनंती पर्याय का पुंज पड़ा है। नरेश जी, आत्मा એટલે क्या? शशिभाई नसू भावनगर आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, वस्तु है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं अपने से ही सत्ता है। ऐसी कोई अरूपी भले क्षेत्र थोड़ा उसका हो शरीर प्रमाणे। अरे निगोद के शरीर में अंगूर ने असंख्य भाग में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव, तो भी वो पर्याय से अंदर में बिन, ये सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो, वो भी उसकी बात तो तुच्छ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प अनुभव की दृष्टि ज्ञान ने रमणता, वो पर्याय भी त्रिकाल की अपेक्षा से हीन है। ये पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य जो है तो सर्वोत्कृष्ट है। पण क्या चीज है खबर नहीं। अपरिमित अमर्यादित ज्ञान, अमर्यादित दर्शन, अमर्यादित आनंद ने अमर्यादित वीर्य, ऐसा अनंत चतुष्ट संपन्न प्रभु दिखाव विराजते हैं। ऐसी अनंत अनंत शक्ति का पिंड वो सर्वोत्कृष्ट प्रभु आत्मा है। અને उसकी दृष्टि सर्वोत्कृष्ट प्रभु पर पड़े ત્યારે उसकी दृष्टि सम्यक में सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि सर्वोत्कृष्ट चीज है, उसको जिस स्वीकार है दृष्टि, ये दृष्टि सम्यक सच है। पर्याय को स्वीकारे, गुण भेद को स्वीकारे, वो दृष्टि सम्यक नहीं है।
अंतर में एक समय में चीज जो अनंत गुण का पिंड, अनंत शक्ति का संग्रह स्वरूप हो, ये चीज जो है ये सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें पर्याय का भी अभाव है। ऐसा आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। बनारसी नो कीधुं बनारस में वो पंडिते कोई अमृतलाल शास्त्री देख कर तो हम खुशी हो गई। पुस्तक ये तो मुद्दा की रकम की बात है। तो कहते हैं प्रभु वस्तु जो है, वस्तु गुमर सार में कहा है कि वस्तु इसको कहिए कि जिसमें अनंत गुण वसी रहा है, टिक रहा है। अनंत गुण जिनमें रहा है ऐसी वस्तु, ऐसी आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, आश्चर्यकारी है। એની અદભુતતાના આશ્ચર્યની શું વાત! જેના એક ગુણમાં, જ્ઞાનની એક શક્તિમાં કેવળ જ્ઞાનની સાદી અનંત પર્યાય ઉત્પન્ન હો, तो પણ તે શક્તિ रहित नहीं हो जाती। शक्ति तो पूर्ण रहती अंदर में। समझવું कठिन है। केवल ज्ञान की पर्याय पण एक समय की अवस्था અને એ પણ નાશવાન। केवल ज्ञान भी एक समय की अवस्था नाशवान, एक समय की अवस्था दूसरे समय नहीं रहती। भगवान मंदिर है तो त्रिकाल विनाशी। જેની પૂર્ણતાના ગુણોની આશ્રયકારી શક્તિ ये वचन में आ सके नहीं, विकल्प से जानने में आ सकते नहीं। ऐसी सर्वोत्कृष्ट प्रभु आश्चर्यकारी वस्तु है। कल्प वृक्ष भी वृक्ष है, वो तो फल झड़का देते हैं। चैतन्य प्रभु कल्प वृक्ष सर्वोत्कृष्ट वस्तु का जब स्वीकार हुआ, पर्यायी बुद्धि छूट गई, राग खाती बात क्या कहना। जिसकी दिशा में अनुभव में अतीन्द्रिय आनंद आता है, ये सर्वोत्कृष्ट चीज में से आता है। समझ में आया? एक न्याय से तो ऐसा कहा कि एक समय की पर्याय है न केवल ज्ञान आदि, ये भी परद्रव्य है, ऐसा कहा है। क्योंकि उसमें से नई पर्याय आती नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय जो है उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आती है। बोलो भाई, भगवान आत्मा आश्चर्यकारी सर्वोच्च वस्तु पदार्थ है, उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय पूर्व की व्यय होन नई उत्पन्न उसमें से आती है।
हाँ। तो निश्चय में तो इस स्वत्रिकाली वस्तु को स्वदेव कहा, पर्याय को परदेव कहा। गजब बात है। शरीर वाणी की क्रिया की तो बात क्या करना, है तो जड़ की है क्रिया। राज की क्या बात करना, है तो विभाविक दुख रूप दशा है। एक समय की पर्याय की बात क्या करना कि एक समय की पर्याय तो दूसरे समय रहती नहीं। ये तिकारी अविनाशी भगवान आत्मा, ये सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देवे छूयो। एवं ये सर्वोत्कृष्ट आश्चर्यकारी आत्मा जगत में उससे ऊंची वस्तु नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय भी सर्वोत्कृष्ट ऊंची वस्तु से ऊंची नहीं। ये तो पहला गया था ना। दैव के प्रति आलम्बन और पर्याय के प्रति उपेक्षावर्ती होने पर स्वाभाविक शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। सोनाली सो पूर्ण जी वस्तु बापू जी कहीं भाषा थी कहीं। अद्भुत अद्भुत चीज ये अंदर है। वैष्णव बात है चौष्टिकम भाषण अद्भुत अद्भुतम। ये चीज जगत में उससे ऊंची कोई वस्तु नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय भी सर्वोत्कृष्ट प्रभु आत्मा से ऊंची नहीं है। तो पैसा वाला मोटा हो जाता है ना, 25 लाख 50 लाख करोड़पति धूड़पति। कौन चीज क्या है, तो प्रभु जड़ है ना, जड़ है। जड़ में भी आश्चर्यकारी चीज है, हाँ उसकी उसको खबर नहीं। यहाँ तो आश्चर्यकारी कहे उसकी खबर है, खबर करने वाले को। परमाणु ये परमाणु है, इसमें वर्ण गंध स्पर्श है, ये पलट कर कोई दूसरा वर्ण हो जाता है। ऐसी परमाणु की भी अद्भुतता है। तो आत्मा में जी आनंद ज्ञान दर्शनान ये पलट कर कहां से अल्पज्ञान राग हो। क्या किया पहला આવી ગયું कि परमाणु में આવી ગયું, હવે આવવાનું છે આવી ગયું। परमाणु में रंग गंध रस में स्पर्श पलट जाते हैं। गुण पलटे तो रह क्या चीज है। तो ये परमाणु में रंग गंध स्पर्श पलटते नहीं। चाहे जितना काल गमे तेटली पर्याय में आता हो, पर गुण है तो इसमें 3 काल में पलटते नहीं। जड़ में पर उसमें पलटते नहीं, पलटते पर्याय नहीं, उसकी खबर तो उसको नहीं। उसकी खबर करने वाला तो प्रभु है। समझ में आया। तो सर्वोत्कृष्ट आश्चर्यकारी है। जगत में उससे ऊंची वस्तु नहीं है, उसे कोई ले जा नहीं सकता। कौन ले, किसको ले, कहाँ है खबर नहीं। ध्रुव वस्तु अनादि अनंत कौन ले सकते। हाँ, उसकी एक समय की पर्याय पर दूसरा ले सकते नहीं, अने दूसरा दे सकते नहीं। एक समय की पर्याय की अवस्था दूसरा दे सकते नहीं, दूसरा दे सकते नहीं। तो ये तिकारी चीज है।
भगवान आत्मा अलौकिक वस्तु है भाई। एनी दृष्टि ने सम्यक बिना सब थोथा है। मूल सर्वोत्कृष्ट आश्चर्यकारी जगत वस्तु में, जगत में उसकी दृष्टि ने पत्ता तो नहीं है। बाहर में ऐसा त्याग किया, ऐसा दिया, ऐसा जाओ जीव का ब्रह्मचारी हम दिया, क्या हुआ उसमें? क्या ही चीज है? ये तो शरीर की ब्रह्मचर्य क्रिया शरीर की है, शुभ राग है, उसमें राह हो तो शुभ राह, वो कुछ तत्व नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा को लाभदायक नहीं। आत्मा को लाभदायक जो पर्याय है, ये थी भी वस्तु तो सर्वोत्कृष्ट है। आत्मा लाभ रूप मोक्ष, જેમાં આત્માનો લાભ મળે એવો મોક્ષ આવે છે ને ભાઈ, નિયમસાર। ये मोक्षनी पर्याय से भी वस्तु तो सर्वोत्कृष्ट है। उन्हें खबर क्या છે? એમાં ધૂળનું શરીર ને પૈસા ને મકાન ને એનું ફર્નિચર ને તેની ચીજમાં છે, આને ક્યાં है? કયું નો પેટ કરી મુંબઈની વાત નહીં, આપણા ભાઈ મણિભાઈ રસિકભાઈ ના બનેવી, શાંતાબેન ના બનેવી, ના બનેવી, એના પૈસા છે ઘણા કરોડોપતિ। ભોજન માં કેટલા હતા, એક વાર ગઈ थी हम शाम को, પછી मकान में पगला कराया, लगभग मकान में 5 लाख का तो फर्नीचर होगा। ये थे मखमल છે ને ત્યાં, એની આગે ગયા था ને તો તાતા છે ને ત્યાં ગયા था। છોકરો એક માંદો હતો બિચારો, બહુ પ્રેમ હતો, નામ શું ભૂલી ગયા, હે વિજય, એક ગુનાનો હતો છોકરો જુવાન, एक वर्ष लगन किया था, उसमें आज किडनी बगड़ी गई। यहाँ पर लगन पहला आ गया था, महीनों बगड़ी, बहुत रस जुआन ने छोकरा ने किडनी बगड़ी गई ना। अरे महाराज मारे दर्शन करवा, बहुत ऊंचे थे। ताता है ना, ताता नहीं, जमशेदपुर ताता नहीं, ताता ना था ત્યાં से मुंबई में थे, उसमें नौकरी था, उसमें बड़ी मोटी नौकरी, एक वर्ष का लगा। तो उसके पहले गया था इसके पास, बचाव दिन पड़ी थी उसके पास। प्रेम बहु आ वस्तु का। पर उसकी माए दिया, किडनी नहीं फाँक दिया पर गुजर गई। एक बार तो गुजर न तो गई, हम उसके पास गए थे, तो एक बार तो आए थे यहाँ, नहीं क्या गम है, दादर में दर्शन करवाया। ये बहुत दूर था, आ बाजू मारे भोजन करना था। मणिभाई ने बहुत करोड़ बच्चा पास करोड़े पास बड़ी मखमल नीचे ऐसा कपड़ा नहीं है। मैंने तो ऐसा लग गया कि आज से निकलना मुश्किल पड़ेगा उसको। एक रात में निकलना तो पड़ेगा, मखमल में चारे को फर्नीचर में आपको साधारण है, पर 3 શર્ટ 3.5 કરોડ का है ना मकान में। क्या नहीं, मैसूर में ત્યાં गई थे ना, खाली मकान 3.5 કરોડ का मकान। राजा ने खाली कर दिया, नहीं तो पास पैसा भरना पड़ेगा, एकला पीड़ा मकान। दूर में से निकलना। तो आया तो प्रभु कहते तेरे सुन तो सही प्रभु, तेरी पर्याय में तेरी प्रीति है, उसमें निकलकर दर में आना तो बड़ा पुरुषार्थ है।
अनंत काल में तेरी पर्याय सिवाय ते अंतर में चीज है उसका ते दिखाई नहीं, सुना नहीं, शुद्ध परिचित अनुभूता से इसके यथार्थ में सुना नहीं। ये चीज सर्वोत्कृष्ट उसे को ले जा सकते नहीं। कौन ले उसकी एक समय की पर्याय कोई भी को ले सकते नहीं। तो तिकारी नित्यानंद प्रभु ध्रुव एक अनादि आनंद है। अनंत अनंत गुण ना अपरिमित नो ढगलो होगा। अनंत गुण का ढेर क्या कहते हैं, ढेर। हाँ, ये चीज को कौन ले सके? जो छूट जाती है वह तो टूट वस्तु है। ये छूट जाती है शरीर वाणी, अरे राग आती है, ये छूट जाती है तो तुच्छ साधारण वस्तु है। देह वाणिया तो माटी धरती चीज है, उसमें है नहीं उसकी है नहीं, उसमें है नहीं उसकी है नहीं, है ना, उसमें ये है नहीं। कहते हैं कि जो छूट जाती है वो तो तुच्छ वस्तु है। स्त्री छूट जाए, कुटुंब छूट जाए, मकान छूट जाए, शरीर छूट जाए, वाणी छूट जाए। मरता वाणी बोले हम हमारे भाषा में के वाचा बंद होगी, वाचा वचन बोल न सके, आखिर दिन सुने वचन नहीं बोल सके, ऐसा कथा। क्योंकि वाणी नाशवान है तो छूट सकते हैं, पर आत्मा में ज्ञान है, आनंद है तो ही छूट सकता है। समझ में आया? वाणी है छूट सकते हैं तो छूटी वाणी क्या उसकी है? ये तो तुच्छ चीज है। सुंदर शरीर का रूप वो भस्म हो जाता है, मसान की राख हो जाती है, ये तो तुच्छ चीज है। समझ में आया? जिसने सवेर में ना स्नान करके चांदा करके हरिशा में देखते हैं क्या कैसा दिखते ये तो नाशवान है ना प्रभु, ये तो एक कोई चीज छूटने लायक है, ये तो तुच्छ चीज है। तेरी चीज तुच्छ नहीं प्रभु। भाषा बहुत टूंकी, भाव बहुत है। कोई ले जा सकते नहीं, जो छूट जाती है वो तो तुच्छ वस्तु है, उसे छोड़ते हुए तुझे डर क्यों लगता है? छूट जाती है चीज, छूट जाती है, डर क्यों लगते है? तो छूटने के लायक है, तुच्छ है। तो शरीर या छूटवा नहीं खबर। अरे मैं मर जाऊंगा, तू मर जाएंगे कि शरीर छूट जाएगा? तुम तो है ही टिका, तुम तो मरते हैं, तुम जन्मे है तो मरते हैं, तुम तो अनादि है वस्तु। जन्म जयंती मनाते हैं ना, तो ढूंढनी जन्म जयंती दे जन्म वो तो ढूंढने जन्म है। देनो संयोगनी जयंती। ये तो लोगों ने प्रेम हुआ नहीं, तुम जयंती कराने वाले का प्रेम है, जयंती कराने का। जयंती करे राजी राजी हो जाए जी,
पर तेरा जन्म से शरीर का जन्म हुआ, उसकी जयंती कैसी? शरीर का जड़ का संयोग हुआ। दूसरा धर्म प्राप्त प्राणी को दूसरा प्रेम से करे, वो तो राजमन से, पर वो कराने वाले का भाव, जहां अपनी जन्म जयंती उजवे न उजवाई नहीं, क्या न रहना, जन्म जयंती उजवाई क्या जाना, उसका अर्थ क्या हुआ? समझ में आया? ये तो उसकी तुच्छ बुद्धि जन्म जयंती उजवाने का भाव है। समझ में आया? किसका पर संयोग जड़ का हुआ, उसके तेरी जयंती उजवने का तेरे भाव। जी जी, हाँ, ये तो तुच्छ वस्तु है। वो छोड़ते हुए तुझे डर क्यों लगता है? इसलिए छूटते हैं, शरीर छूटे न डर लगे। अरे शरीर छूटता है, वाणी छूटती, वाणी बोल सकते, नहीं तो तुच्छ वस्तु है। एक लड़का हो, 5 3 लड़की हो, उसके पथारी किया हो रात्रि को, 10 बजे हुआ नहीं, एक खाली पत देखे, पर कहाँ गई इस कोना कन्या, कहाँ है? तो उसको शोध करे, खोए क्यों, क्या आई कि नहीं? तो भगवान अनादि से खोया है, उसकी शोध नहीं।